मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन को दबाएं, उसके बाद इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल SMS में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ टी रेशियोज। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये देखिए, प्रूव दैट tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री एंड सो ऑन tan 89 डिग्री इक्वल टू हमें 1 लाना है। ठीक है, तो हमें पहले करना क्या है LHS से। चलिए LHS जो दिया हुआ उसको पहले आप लिख दीजिए, यानी tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री एंड सो ऑन tan 89 डिग्री। मैं क्या आपको बताया हूँ, हम पेयर पहले बनाएंगे, दो टर्म को एक साथ लेंगे और ऐसा पेयर बनाएंगे ताकि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो। ऐसा पेयर हमें बनाना है। और आप ये जानते हैं इसमें जो मैक्सिमम एंगल है वह 89 डिग्री है और मिनिमम एंगल कितना है, 1 डिग्री है। अब पेयर बनाना है तो पेयर में बनाता हूँ tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री। एक स्टार्टिंग से लीजिए, एक लास्ट से लीजिए और इसको ब्रैकेट से इनक्लोज कर दीजिए। और आप देखिए तो इसका एंगल क्या है, 1 डिग्री है और इसका एंगल क्या है, 89 डिग्री है। तो दोनों का सम कितना आएगा, 1 + 89, 90 डिग्री आ रहा है ना। इसलिए एक फर्स्ट से एक लास्ट से, फिर एक इससे ली, फर्स्ट लीजिए, फर्स्ट का से सेकेंड टर्म tan 2 डिग्री एंड इसके ठीक पहले का टर्म tan 88 डिग्री। देख रहे हैं ना, इसी प्रकार हम चलते जाएंगे। नेक्स्ट क्या होगा, tan 3 डिग्री एंड tan 87 डिग्री आएगा ना। और दोनों एंगल के, इसका एंगल का सम और इस एंगल का सम देख रहे हैं ना कितना है, 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री आ रहा है एंगल का सम। क्लियर। ये एग्जामिनेशन में आपको ऐसे नहीं करना है, मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, राइट। एंड सो ऑन। इसके बाद का जो टर्म आएगा tan 44 डिग्री एंड tan 46 डिग्री, दोनों का सम कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। एक 45 डिग्री कहाँ चला गया, एक tan 45 डिग्री को अलग रख देंगे। ऐसा मैं क्यों किया कि tan 45 डिग्री को अलग में क्यों रख दिया, आप ही ज़रा बताइए ना। इसलिए मैं रखा क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए tan 45 को मैं अलग रख दिया। अब इसमें जो नियम बताया हूँ दोनों में से किसी एक को फिक्स कर लीजिए, जो आपकी मर्जी है। मान लीजिए मैं इसको फिक्स कर दिया हूँ, tan 1 डिग्री को मैं फिक्स कर दिया हूँ। क्लियर। और ऐसे भी शॉर्टकट मेथड जान जाइए, दोनों tan के फॉर्म में है, दोनों साइन के फॉर्म में है, दोनों कॉस के फॉर्म में है। तो बहुत सिंपल इसका लॉजिक है कि अगर एंगल का सम 90 डिग्री हो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। सो इसका 90 डिग्री है, इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1 और इसका भी वैल्यू 1 तो आ गया ना। लेकिन आपको एग्जाम में बनाना है, ऑब्जेक्टिव के लिए तो ठीक है, मल्टीपल चॉइस के लिए। तो tan 1 डिग्री इसको फिक्स कर दिया हूँ। अब यहाँ क्या है, tan, इस tan को लिख दीजिए और अपना मन से 90 डिग्री लिख लीजिए। दोनों एंगल का सम क्या है, 90 डिग्री, 90 डिग्री रखिए। माइनस जिसको आपने फिक्स किया है, इसका एंगल 1 डिग्री है, इसको माइनस कर दीजिए। ये भी चीज़ मैं बता चुका हूँ। क्लियर। इसको ब्रैकेट से इनक्लोज में कर देता हूँ। अब इसमें आइए, इसमें tan 2 डिग्री को फिक्स कर दीजिए। tan 2 डिग्री को मैंने फिक्स कर दिया। अब लिखिए tan 90 डिग्री लिखिए, अब माइनस जिसको आपने फिक्स किया है इसके एंगल को माइनस कर दीजिए, राइट। एंड सो ऑन। अब इसमें मैं चलता हूँ तो इसको फिक्स कर दीजिए tan 44 डिग्री को। अब लिखिए tan 90 डिग्री, इसके एंगल को माइनस कर दीजिए, राइट। और tan 45 का वैल्यू 1 मैंने लिख दिया। अब इसका सोल्यूशन देखिए क्या होता है। tan 1 डिग्री, tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा होता है ना, मैं प्रूफ कर चुका हूँ। cot थीटा, थीटा के प्लेस पर 1 डिग्री है, ब्रैकेट क्लोज। tan 2 डिग्री और tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा, यानी cot 2 डिग्री, थीटा के प्लेस पर 2 डिग्री है। एंड सो ऑन। tan 44 डिग्री और tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा, तो लिखिए cot और थीटा की जगह पर 44 डिग्री है। अब मल्टीप्लाई 1 है ना, मल्टीप्लाई 1, ये दशमलव इसको मत समझिएगा, ये मल्टीप्लाई है। अब इसका वैल्यू क्या होगा, मैं बता चुका हूँ। ये भी फार्मूला स्टार्टिंग में tan थीटा इंटू cot थीटा का प्रोडक्ट 1 होता है। क्यों होता है कि इसलिए होता है ना, जैसे tan थीटा इंटू cot थीटा आप लिखते हैं, सो tan थीटा cot थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा, जो कि cot tan का जस्ट रिवर्स होता है। तो ये tan कैंसिल हो जाएगा 1।
इसलिए दोनों का प्रोडक्ट 1, तो इसका भी प्रोडक्ट 1, इसका भी प्रोडक्ट 1, मल्टीप्लाई सोन मल्टीप्लाई इसका भी प्रोडक्ट 1। इसको दशमलव नहीं समझिए ऐसा, इसको मैं हटा करके यहाँ मैं 1 लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई 1। और जब 1 को कितना भी बार मल्टीप्लाई करते रहिए वैल्यू क्या होगा 1। यही तो हमें प्रूफ करना था ना, ये हो गया RHS, यानी यही तो हमें प्रूफ करना, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन 2 में क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री एंड cos 180 डिग्री का वैल्यू आपको निकालना है। क्लियर। देखिए इसको निकालने का क्या तरीका है, एक चीज़ बताइए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं cos 1 डिग्री, बीच में मल्टीप्लाई है, ये दशमलव नहीं है, फिर समझ लीजिए ये दशमलव नहीं है, प्रोडक्ट है, cos 2 डिग्री है ना, एंड सोन, देखिए ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई cos 90 डिग्री, इसके बीच में 90 डिग्री भी तो आएगा, मल्टीप्लाई एंड सोन cos 180 डिग्री आएगा ना। सोन 2 3 4 इतना नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट में लिख दिया हूँ cos 90 डिग्री एंड सोन लास्ट cos 180 डिग्री। फ्रेंड आप जानते हैं कि cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, क्योंकि सिंस cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, ये तो आप जानते हैं। जब आप बताइए जब इसका वैल्यू 0 होता है तो इसको मैं लिख देता हूँ cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री मल्टीप्लाई सोन मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई सोन मल्टीप्लाई cos 180 डिग्री। इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बीच में एक 0 आ गया और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ही आएगा ना, इसलिए इसका आंसर हो गया 0। क्लियर। फिर चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इवेल्युएट दिस। फ्रेंड कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन है, साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस है, देख रहे हैं ना आप, और इस दोनों एंगल का सम 90 डिग्री। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में रहे या कंपटीशन में रहे तो इसका क्विक कैसे सॉल्यूशन आप कर दीजिएगा। देखिए तो दोनों के एंगल का सम 90, इसका वैल्यू 1, दोनों के एंगल का सम 90, इसका वैल्यू 1, दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री वैल्यू 1, 18 डिग्री एंड 72 डिग्री दोनों को ऐड कीजिएगा तो 90 डिग्री, इसका भी वैल्यू 1, 35 डिग्री 1055 डिग्री दोनों के एंगल को ऐड कीजिएगा तो 90 डिग्री होगा, इसका भी वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 माइनस 1 बाई 1 मल्टीप्लाई 1060 का वैल्यू क्या होता है √3, रख दीजिए √3, आंसर सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, है ना, आसान तरीका। लेकिन इसको आप प्रॉपर वे से सॉल्व करना है। चलिए प्रॉपर वे से सॉल्व कर, तो इसको आप लिख सकते हैं इक्वल टू, दोनों में से किसी एक को फिक्स कर दीजिए। मैं ही आपको तरीका बताया हूँ, नीचे वाले को फिक्स कर दीजिए, ऊपर वाले को फिक्स कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन 32 डिग्री, कॉस है ना तो ऊपर लिख दीजिए कॉस 90 डिग्री, और जिसको आपने फिक्स किया है उसका एंगल है 32 डिग्री, इस 90 डिग्री में 32 डिग्री को माइनस कर दीजिए। 90 डिग्री इसलिए लिखता हूँ मैं ना क्योंकि दोनों का एंगल का सम 90 डिग्री होता है, प्लस इसमें भी दोनों में किसी एक को फिक्स कर दीजिए। लीजिए cos 68 डिग्री को फिक्स कर देता हूँ मैं, तो ऊपर में चलिए, ऊपर का साइन क्या है साइन है, तो लिखिए साइन 90 डिग्री अब माइनस जिसको आपने फिक्स किया है इसका एंगल है 68, इसको माइनस कर दीजिए, माइनस इसको फिक्स करना है, इसको फिक्स कर दीजिए cos 38 डिग्री, यहाँ क्या कोजेक, तो लिखिए कोजेक 90 डिग्री, और जिसको आपने फिक्स किया है इसका एंगल है 38 डिग्री, तो उसको माइनस कर दीजिए, डिवाइड बाय। अब पेयर बनाइए जिसका सम क्या हो 90 डिग्री हो, इसका एक पेयर बनेगा, एक इसका, ये दोनों का पेयर बनेगा, एक साथ रख दीजिए, tan 18 डिग्री और tan 72 डिग्री, दोनों एंगल का सम आ रहा है ना 90 डिग्री। फिर tan 35 डिग्री और tan 55 डिग्री, इसको भी लिख दीजिए, tan 35 डिग्री और tan 55 डिग्री। एक रह गया बेचारा tan 60 डिग्री, तो इसको भी लिख दीजिए tan 60 डिग्री, इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा के प्लेस पर 32 डिग्री। ध्यान रखना है कि साइन का कॉम्प्लीमेंट cos याद अच्छा से कर लीजिए, साइन का कॉम्प्लीमेंट cos तो cos का कॉम्प्लीमेंट साइन, tan का कॉम्प्लीमेंट cot, cot का कॉम्प्लीमेंट tan, सेक का कॉम्प्लीमेंट कोजेक, कोजेक का कॉम्प्लीमेंट सेक, समझ रहे हैं ना। तो cos का कॉम्प्लीमेंट साइन, तो साइन 32 डिग्री और डिवाइड बाय साइन 32 डिग्री प्लस साइन का कॉम्प्लीमेंट cos, तो लिख दीजिए cos 68 डिग्री, या साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा की जगह पर 68 डिग्री,
और डिवाइड बाय कॉस 68 डिग्री माइनस कॉस 38 डिग्री एंड कोजेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, यानी सेक और थीटा के प्लेस पर 38 डिग्री डिवाइड बाय, इस दोनों में किसी एक को फिक्स कर, इसको मैं फिक्स कर देता हूँ, फिक्स कर दीजिए। सो 10 18 डिग्री, तो फिर लिखिए 10 है तो 10 लिखिए, 90 डिग्री आपने जिसको फिक्स किया इसके एंगल को माइनस कर दीजिए। इसमें आइए ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। इस दोनों में से किसी को एक को फिक्स कर दीजिए। मान लीजिए मैं इसको फिक्स करता हूँ 10 35 डिग्री और 10 ये 10 90 डिग्री, और जिसको आपने फिक्स किया है इसके एंगल को माइनस कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज। और 10 60 का वैल्यू √3, यही होगा ना। अब ये तो क्लियर है, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो इसका होगा 1 + 1 माइनस, ये तो जानते हैं ना कॉस का अपोजिट सेक, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, क्योंकि सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, तो कॉस कैंसिल हो जाएगा। सो कॉस का अपोजिट सेक दोनों का प्रोडक्ट 1, तो इसका प्रोडक्ट हो गया 1। एंड 10 18 डिग्री और 10 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा के प्लेस पर 18 डिग्री, ब्रैकेट क्लोज। इसमें भी आइए 10 35 डिग्री और 10 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, यानी कॉट 35 डिग्री और मल्टीप्लाई √3। सो 1 + 1 2 माइनस 1 बाय, इसका वैल्यू 1 10 थीटा इंटू कॉट थीटा 1 मल्टीप्लाई 10 थीटा इंटू कॉट थीटा 1 मल्टीप्लाई √3। क्लियर। सो इसको आप लिख सकते हैं इक्वल टू 2 माइनस 1/√3 आंसर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2√3 माइनस 1/√3। अब इसको ऐसे भी लिया, यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं एग्जामिनेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। फिर चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इवेल्युएट sin² 65 डिग्री प्लस sin² 25 डिग्री। फ्रेंड दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री, वैल्यू क्या होगा आप जरा बता दीजिए। वैल्यू इसका होगा 1। क्लियर। आप सॉल्व करके देख लीजिए, दोनों में से किसी एक को फिक्स कर लीजिए। इसी को मैं फिक्स कर लेता हूँ, sin² 65 डिग्री अब प्लस आपने इसको फिक्स किया है तो इसको लीजिए। यहाँ क्या है sin², लिखिए sin²। क्या मैं बताया हूँ 90 डिग्री माइनस जिसको आपने फिक्स किया है उसका एंगल है 65 डिग्री, इसको माइनस कर दीजिए। क्लियर। सो sin² 65 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा, यहाँ स्क्वायर है इसलिए यहाँ हो जाएगा cos² थीटा के प्लेस पर क्या है 65 डिग्री। ऐसे समझिए आप, sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है ना। अगर ऐसा रहे sin² 90 डिग्री माइनस थीटा तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए sin 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर और sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर, और इसी को मैं लिख सकता हूँ cos² थीटा, दोनों एक ही चीज़ है। क्लियर। ये तो समझ गए होंगे आप। अब यहाँ आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। और आप जानते हैं साइन दोनों का एंगल सेम है, इसका एंगल सेम है, तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है 1। सो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। राइट। अब चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्रेस sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। यानी इसको एक्सप्रेस करना है किसके टर्म्स में, इसका जो एंगल है वह चेंज होकर 0 और 45 डिग्री के बीच में हो। क्लियर। तो चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है sin 67 डिग्री अब प्लस cos 75 डिग्री, इसको आप लिख सकते हैं sin, ध्यान दीजिए 90 डिग्री माइनस, ऐसा करते हैं यहाँ पर 67 है ना, यहाँ पर cos लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है sin थीटा। sin का कम्प्लीमेंट cos होता है, तो यहाँ cos लिख दिया हूँ मैं। 90 डिग्री लिख दीजिए, जो इसका एंगल है उसके एंगल को घटा दीजिए। तो अब देखिए तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा sin थीटा, तो sin थीटा के प्लेस पर 67 डिग्री, और इस पर कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ा। प्लस अब यहाँ पर देखिए cos है तो इसका कम्प्लीमेंट sin, तो यहाँ लिख दीजिए sin। 90 डिग्री अपना मन से लिखिए, और जो इसका एंगल है उसको माइनस कर दीजिए।
तो मैं बताया हूँ ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। यहाँ थीटा के प्लेस पर क्या है 75 डिग्री, यहाँ थीटा के प्लेस पर 75 डिग्री है। क्लियर। सो कॉस 90 में 67 को माइनस कर दीजिएगा तो आएगा 23 डिग्री प्लस साइन 90 में 75 डिग्री को माइनस कीजिएगा तो 15 डिग्री आएगा। क्या कह रहा है कि एंगल को एक्सप्रेस कीजिए किस फॉर्म में, ताकि वो उसका एंगल जो होगा कॉस और साइन का 0 और 45 के बीच में हो। तो देखिए ये जो एंगल है इसका, ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल 0 डिग्री एंड 45 डिग्री के बीच में। इसको आपको नहीं लिखना है, ठीक है, केवल इतना ही लिखकर छोड़ देना है। राइट। फिर चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसका वैल्यू निकालना है, इवेल्युएट कीजिए। मैं दोनों का एंगल का सम 90 डिग्री है, तो आपको क्या करना है कि दोनों में से किसी एक को फिक्स कर लीजिए। मान लीजिए इसको मैं फिक्स कर दिया हूँ, इक्वल टू कॉस स्क्वायर 20 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर है यहाँ तो 90 डिग्री लिखिए, और जिसको आपने फिक्स किया उसके एंगल को माइनस कर दीजिए। ये तो आपको याद ही हो गया होगा, नहीं जी, बहुत बार ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। ये लिखिए सेक स्क्वायर 50 डिग्री अब माइनस इसको फिक्स कर लीजिए, सो कॉट स्क्वायर 90 डिग्री, और जिसको मैंने फिक्स किया है उसका एंगल 50 डिग्री है तो माइनस 50 डिग्री लिख देता हूँ। ये अकेले है बेचारा, छोड़ दीजिए अकेले ही। कोजेक स्क्वायर 58 डिग्री अब माइनस इस दोनों में से किसी एक को फिक्स कर लीजिए। मान लीजिए मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ, सो 2 कॉट 58 डिग्री, यहाँ 10 है लिखिए 10 और 90 डिग्री जिसको आपने फिक्स किया, इसको फिक्स किया, इसके एंगल को माइनस कर दीजिए। अब माइनस 4 10 13 डिग्री और 77 डिग्री मिलकर 90 डिग्री हो रहा है, तो उसको एक साथ में रख लेता हूँ। इसको एक साथ रख लीजिए तो दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है, 10 37 डिग्री और 10 53 डिग्री, और 10 45 को सेपरेट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि 10 45 का वैल्यू 1 होता है। आप यह कह सकते हैं कि सर इतना लंबा चौड़ा कॉपी में तो आएगा ही नहीं। कोई बात नहीं, पहले आप क्या कीजिए, इस स्टेप को सॉल्व कीजिए, इस स्टेप को यहाँ से इस स्टेप को सॉल्व कीजिए, इस स्टेप को सॉल्व कर लीजिए और फिर इसका वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो निकल जाएगा। क्लियर। एक साथ लेकर मत चलिए, यहाँ तो मैं एक साथ लेकर चल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बोर्ड है, एग्जामिनेशन में तो इतना बड़ा पेज तो मिलेगा नहीं। क्लियर। अब इसको चलता हूँ देखा, सो कॉस स्क्वायर 20 डिग्री अब प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा की जगह पर 20 डिग्री, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ लिख दीजिए स्क्वायर डिवाइड बाय सेक स्क्वायर 50 डिग्री अब माइनस कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट का कम्प्लीमेंट 10, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा 10 थीटा, सो 10 थीटा की जगह पर 50 डिग्री है। क्लियर। यहाँ पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस 2 कोजेक स्क्वायर 58 डिग्री अब माइनस इस दोनों में इसको आप लिख सकते हैं 2 कॉट 58 डिग्री इंटू 10 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा की जगह पर 58 डिग्री। राइट। अब माइनस 4 इसमें भी आप क्या कीजिएगा, दोनों में से किसी एक को फिक्स कर लीजिए, इसको फिक्स कर दीजिए 10 13 डिग्री और 10 90 डिग्री 10 90 डिग्री, और जिसको आपने फिक्स किया उसके एंगल को घटा दीजिए। अब इसमें आइए 10 37 डिग्री फिर लिखिए 10 90 डिग्री, और जिसको आपने फिक्स किया इसको आपने फिक्स किया, इसका एंगल है 37 डिग्री, 37 डिग्री को घटा दीजिए, और 10 45 का वैल्यू होता है 1 तो 1 लिख दीजिए, इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। सो इसका वैल्यू हो गया यहाँ तक का 1। सेक स्क्वायर थीटा ये आप जानते हैं ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, चूँकि सारा फार्मूला मैं प्रूफ कर चुका हूँ। क्लियर। इसी प्रकार कोजेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, ये सब मैं प्रूफ कर चुका हूँ। सो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा भी 1 प्लस 2 कोजेक स्क्वायर 58 डिग्री और माइनस 2 कॉट 58 मिलकर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर 58 डिग्री। कैसे, इसको अगर एक कॉट 58 को ए मान लीजिए, इसको भी ए मान लीजिए, तो ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, सो यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 4 टाइम्स 10 13 डिग्री, और 10 90 डिग्री माइनस 13 डिग्री क्या होगा,
tan 90 माइनस थीटा cot थीटा की जगह पर 13 डिग्री, tan 37 डिग्री, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा, सो cot थीटा के जगह प्लेस पर 37 डिग्री, और मल्टीप्लाई क्या है 1। सो फ्रेंड इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, इस दोनों में कुछ कॉमन आएगा क्या 2, तो 2 को बाहर निकाल लीजिए, तो लिखिए कोजेक स्क्वायर 58 डिग्री अब माइनस कॉट स्क्वायर 58 डिग्री, राइट। अब माइनस 4 मल्टीप्लाई, आप जानते हैं ना टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 मल्टीप्लाई टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, आइए मल्टीप्लाई 1। सो इसका भी सोल्यूशन हो जाएगा, देखिए क्या 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, तो इसका भी वैल्यू 1। लेकिन ध्यान रखना है दोनों का एंगल समान होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। अब माइनस इसको सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा 4, और इसी को लिख सकते हैं 1 प्लस 2 माइनस 4, लिख सकते हैं ना 2 मल्टीप्लाई 1 2, और 1 प्लस 2 3, अब माइनस 4 यानी माइनस 1, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा -1। फिर चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेक, इसको देखिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक का कॉम्प्लीमेंट कोजेक और कोजेक कॉम्प्लीमेंट सेक। सो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा, सो कॉस थीटा की जगह पर क्या है थीटा ही है, और ये क्या है कोजेक थीटा, लिख दीजिए कोजेक थीटा माइनस tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, यहाँ भी क्या है कॉट थीटा है, तो लिख दीजिए कॉट थीटा, क्लियर, प्लस दोनों में से ये भी कॉस है, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है, दोनों में किसी एक को फिक्स कर दीजिए, मान लीजिए कि मैं इसी को फिक्स कर देता हूँ कॉस 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, जिसको आपने फिक्स किया है उसके एंगल को माइनस कर दीजिए, क्लियर, और डिवाइड बाय ये 3, दोनों में से किसी एक को फिक्स कर दीजिए, क्योंकि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है, मान लीजिए इसी को मैं फिक्स कर रहा हूँ tan 27 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस जिसको आपने फिक्स किया उसके एंगल को सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, क्लियर। फ्रेंड यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ मिस्टेक हो गया है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा यहाँ हो जाएगा कोजेक थीटा। सो कोजेक थीटा इंटू कोजेक थीटा क्या होगा कोजेक स्क्वायर थीटा, अब माइनस कॉट इंटू कॉट कॉट स्क्वायर थीटा, राइट, प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री अब प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, तो लिखिए साइन थीटा की जगह पर 25 डिग्री है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्क्वायर, और डिवाइड बाय 3 tan 27 डिग्री और tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा यानी कॉट 27 डिग्री। इसको सॉल्व करिए, कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए इसका वैल्यू हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, इसका भी वैल्यू हो गया 1। 3 मल्टीप्लाई और tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 1 1 प्लस 1 2 और 3 मल्टीप्लाई 1 यानी क्या होगा 3, इसका आंसर हो जाएगा 2/3। फ्रेंड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ टी रेशियो में कुछ प्रॉब्लम्स और रह गया है, 3-4 प्रॉब्लम, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहा, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका डिस्कस करूंगा, और साथ ही साथ मैं आपको ले चलूँगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है कि सर मैं इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं, और आइडेंटिटीज में ही मैंने ऑब्जर्व किया कि स्टूडेंट्स उलझ जाता है। चिंता करने की बात नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ, सारे प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर दीजिएगा। फ्रेंड आज का यह वीडियो कैसा लगा, अगर ठीक लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलूँगा, जय हिंद।